अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उर्दू ग्रामर में उन्वान है रसीद लिखने के लवाज़मात। मतलब कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो रसीद लिखने में इस्तेमाल होती हैं। रसीद में कौन रकम को लफ्ज़ों में और इसके बाद निसफ़ रकम को भी लफ्ज़ों में लिखना चाहिए ताकि इसमें तब्दीली ना की जा सके। रसीद के आखिर में अल अब्द लिखने के बाद रसीद लिखने वाला अपना नाम, बल्दियत, कौमियत और सुकूनत बड़े वाज़ेह और गैर मुबहिम अंदाज में लिखता है। अगर रसीद को अहम दस्तावेज़ की शक्ल देना मतलूब हो तो अल अब्द का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिखा जाता है, बल्कि बसा औक़ात शनाख्ती कार्ड की मुसद्दका नकल भी मुंसलिक कर दी जाती है। अल अब्द के दाएं और बाएं तरफ दो गवाहों के नाम इसी अंदाज में लिखे जाते हैं जिस अंदाज में अल अब्द का नाम आता है। मतलब रसीद जब लिखते हैं तो रकम को लफ्ज़ों में लिखते हैं और इसके बाद जो आधी रकम रह जाती है उसको भी लफ्ज़ों में लिखना चाहिए ताकि इसमें कोई भी रद्द-ओ-बदल ना की जा सके। रसीद के आखिर में अल अब्द लिखने के बाद रसीद लिखने वाला अपना नाम, बल्दियत, कौमियत और सुकूनत मतलब अपना नाम लिखता है। अल अब्द का मतलब है जो रसीद तहरीर कर रहा है उसको अल अब्द कहते हैं। अपना नाम लिखता है और वालिद का नाम, कौमियत किस कौम से ताल्लुक़ है उसका, और सुकूनत कहाँ पे ये ठहरा हुआ है, इसको बड़े वाज़ेह अंदाज में लिखता है कि मतलब किसी किस्म की कोई इसमें रद्द-ओ-बदल जो है वो ना की जा सके। इसको बड़ी वजाहत के साथ लिखता है। अगर रसीद को अहम दस्तावेज़ की शक्ल देना मतलूब हो तो अल अब्द का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिखा जाता है। मतलब अगर अहम कागज़ात की शक्ल देना चाहें तो अल अब्द जो है वो उसका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा जाता है, बल्कि बसा औक़ात शनाख्ती कार्ड की मुसद्दका नकल भी उसके साथ लगा दी जाती है। अल अब्द के दाएं और बाएं तरफ दो गवाहों के नाम इसी अंदाज में लिखे जाते हैं जिस अंदाज में अल अब्द का नाम आता है। मतलब एक जगह पर जो है दाएं तरफ जो है और बाईं तरफ दोनों जगह पर जो है दो गवाहों के नाम भी इसी अंदाज में लिखे जाते हैं जिस तरह अल अब्द ख़ुद जो रसीद अपनी तहरीर करता है। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर, और इसको अच्छी तरह से याद करें।